अथवा डॉक्टर दिलीप और टिवाड़ा। किरमची मौसम, ढलती दोपहर। मैं डॉक्टर की दुकान पर दाढ़ दर्द की दवाई लेने के लिए खड़ी थी। मेरे मुंह में अकल दाढ़ आ रही थी, जैसे अब तक मैं बेअकल थी। कार में एक आदमी आया और पर्ची डॉक्टर के आगे कर दी। डॉक्टर के पहले उसी को दवाई देने लगा। शायद उस पर भी उसका नहीं, उसकी कार का रौब अधिक पड़ रहा था। मैं पहले से खड़ी थी। क्रोध आना चाहिए था, किंतु नहीं आया। कार की वजह से नहीं, बल्कि उस आदमी की वजह से। अच्छा खासा नौजवान था। वह कुछ उदास दिखाई पड़ता था। शायद घर में बीवी बीमार हो। मैंने सोचा, नहीं, माँ बीमार होगी। फौरन ही मैंने निर्णय बदला, चूँकि मालूम नहीं क्यों मुझे यह बात पसंद नहीं आई कि उसकी कोई बीवी भी हो सकती है। वह दवाई लेते हुए डॉक्टर की ओर देख रहा था और मैं उसकी ओर। आपके पांव पर भीड़ है, उसने मेरे पैर की ओर देखकर आवेश में कहा। मैंने हाथ से भीड़ छाड़ दी। इसका मतलब है कि वह मेरी ओर न देखते हुए भी मेरी ओर देख रहा था। मैंने सोचा। उसने दवाई ली और पैसे चुकाकर चल पड़ा। जनाब, बाकी पैसे तो ले जाइए, डॉक्टर ने उसकी कार की ओर खिड़की खोलते हुए देखकर आवाज़ दी। उफ कहकर वो लौटा और बकाया पैसे पर्स से भरकर जेब में रखता हुआ चला गया। शायद उसके घर में कोई ज़्यादा ही बीमार है। मैंने सोचा, कल फिर इसी समय दवाई ले जाऊंगा डॉक्टर साहब। चलते चलते उसने डॉक्टर की ओर मुंह करके यह बात जैसे मुझे सुनाते हुए कही। मुझे हंसी आ गई। दाढ़ बहुत दर्द कर रही है क्या? डॉक्टर ने मुझसे पूछा। हाँ, मैंने कहा। यद्यपि दाढ़ इस समय बिल्कुल दर्द नहीं कर रही थी और डॉक्टर की याद दिलाने पर सचमुच ही दर्द करने लगी। दवाई लगवाकर और खाने के लिए गोलियां लेकर लंबे लंबे कदम लांघती मैं घर की ओर चल पड़ी। जल्दी जल्दी कदम लांघने में जैसे समय भी जल्दी चलने लग जाएगा। दाढ़ की दर्द की वजह से मैं उसी तरह बिस्तर में उठकर चली आई थी, किंतु अब मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे कपड़े बदल कर जाना चाहिए था। मेरे पास से एक कार निकल गई। एक क्षण के लिए सोचा कि शायद वही हो, किंतु तभी अपनी पगली सोच पर मैं हंस पड़ी और उसकी दोस्त के बारे में सोचने लगी। किंतु अंदर से मन यह भी नहीं चाहता था कि उसकी कोई दोस्त भी हो। घर लौटकर मैं सितारा बजाने बैठ गई। मन में जो त्वारा सी पड़ी हुई थी, वह सारे शरीर में से होती हुई उंगलियों द्वारा सितारा की तारों में पहुंच गई। तारे धक धक कर उठ रही थी। फिजा बेचैन सी हो उठी। दाढ़ भी दुख रही है और तुम्हें बुखार भी है। चल नहीं पा रही सितारा। मेरी माँ मुझ पर खींचती हैं। मैं बात अनसुनी कर देती हूँ। माँ यह नहीं जानती कि मैं स्वरों पर से तर कर किसी टीस से पार होकर दूर जाना चाहती थी, किंतु तीखे तेज और गहरे स्वरों ने मन की एक ठेक अंदर की गुफा में हलचल मचा दी। गड्ढा भर अपने आप से पार हो जाने की कोशिश के बाद मैंने सितारा रख दिया। मैंने हार मान ली। दवाइयाँ हाथ में ले वह कार वाला आदमी मेरे दिमाग में घूम रहा है। आना तो चाहिए था, किंतु मुझे उस पर क्रोध नहीं आया। हो सकता है वह कोई नीच आदमी हो, चूँकि कारों वाले अक्सर नीच आदमी भी तो होते हैं। मैंने मन को समझा रही थी, नहीं, वह नीच नहीं हो सकता। मैं बगैर किसी तर्क के सोचती हूँ। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, व्यर्थ ही बेचैन हो रही हूँ। कितना सुना है जीवन में हर एक बात का एक न एक अर्थ होता है। क्या उसका कोई अर्थ है कि आज डॉक्टर की दुकान पर उसे भी इसी समय दवाई लेने के लिए आना था जब मैं वहाँ खड़ी थी? क्या इस समय वह भी यही सोच रहा है कि जब मैं दवाई लेने गया था तो वहाँ वह लड़की खड़ी थी? संभवतः वह इस समय सो रहा हो अथवा अपनी किसी दोस्त के साथ पिक्चर देख रहा हो, किंतु मुझे लगता है कि वह मेरे बारे में क्यों ही सोच सकता है।
क्या ही सोच सकता है। कल जब वह दवाई लेने आएगा मैं उसे इसी बहाने बुला लूंगी, किंतु इस तरह शायद अच्छा न लगे। शायद वह मेरी परख ही न कर रहा हो। मुझे कल उसी समय डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना चाहिए। ओह, रात के 11 बज रहे हैं। गोलियां खानी भी याद नहीं रही। शायद दाढ़ दर्द ही नहीं कर रही, किंतु दाढ़ में तो दर्द जारी है। कल डॉक्टर से दूसरी दवाई लूंगी। कितनी मज़ेदार बात है कि उसकी कार मुझसे आ लगे, हम भिड़ जाएं और मैं मर जाऊं। आज मैं बहुत खुश हूँ, नहीं बहुत उदास हूँ। आज फिर मुझे अमरजीत याद आ रहा है, जिसने मेरे पिता की छाया में बैठने के लिए मुझसे इश्क किया था। वह कॉलेज का एक निर्धन विद्यार्थी था और मेरे पिता कॉलेज के एक अमीर प्रिंसिपल। मेरे पिता के लिए हमारी जोड़ी सुकांत न थी, किंतु तब मैं जवान थी और प्रत्येक जवान इंसान आदर्शवादी होता है, किंतु अब मैं आदर्शवादी नहीं, शायद जवां भी नहीं। समय का क्या होता है, यह तो कभी बहुत तेज चलने लग जाता है और कभी बहुत धीमे। किसी को क्या मालूम है कि इन 4 वर्षों में कितने सालों का रास्ता तय कर आई हूँ। इसलिए आज अमरजीत की याद आने पर ना तो मन खिंचा है और ना दिल ही जला है। कुछ भी नहीं हुआ, बस यह याद आया है। बात यूं ही, उसे छाया की आवश्यकता न थी, उसे मेरी भी आवश्यकता न थी। मेरे पिता तो इस बात पर हंसकर ही रह गए। बिखरे बैरों को अभी बिगड़ा ही क्या है, वह कहते थे, किंतु मैं भीतर जा जाकर रोती थी। कभी मुझे लगता था कि अमरजीत के बगैर मैं क्या करूंगी, किंतु फिर मुझे लगा कि मुझे तो किसी की भी ज़रूरत नहीं, किसी का भी नहीं, मेरे पिता का भी नहीं। जितना भी क्रोध दिखाना था दिखाया। ठुकराए हुए जीव ने दुनिया को ही ठोकर लगा दी। वर्ष आते रहे जाते रहे, न मैं सो पाती थी और न जाग ही पाती थी। मैं किससे वफा निभा रही थी, शायद किसी के साथ भी नहीं। अमरजीत का एक स्वप्न बनकर रह गया, किंतु आज इतने वर्षों बाद पहली बार उस कार वाले को बतलाने का मन हुआ कि एक अमरजीत भी था। वह मुझ पर हंस देगा कि मैं कैसी पगली थी। नहीं, वह हंसेगा नहीं। मुझे आज तक उसकी शक्ल याद है। वह मुझ पर हंस नहीं सकता। मैं उठकर ड्राइंग रूम में जाती हूँ, हैरान होती हूँ। मैं तो घर इस तरह नहीं रखती थी। सभी कुछ ऐसे लगता है जैसे मैं यहाँ थी ही नहीं। फालतू तस्वीरें उतार देती हूँ। यह शीत ऋतु बीत रही है, परंतु पर्दे गर्मियों वाले ही हैं। किसी को बदलने की याद नहीं आ रही। कालीन पर किसी ने पेन छटक दिया है। स्याही की बूंदें, फूलदान में फूल ही नहीं है। तुम आज रात को भी क्या कर रही हो? माँ आवाज़ सुनकर आ जाती हैं। कमरा ठीक कर रही हूँ। कभी कोई आ ही जाता है, मैं बतलाती हूँ। माँ को बात समझ में नहीं आती। लोग तो हर रोज ही आते रहते हैं। 1 बज रहा है, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं। कमरा ठीक हो गया है और अब मेरा मन कर रहा है कि पाठ करने बैठ जाऊं। माँ फिर कह देगी, कभी तो पाठ नहीं करती थी, आज पाठ करने कैसे बैठ गई? ईश्वर या तो बहुत दुख में याद आता है या फिर बहुत सुख में। ना मालूम आज मैं बहुत उदास हूँ या बहुत खुश। आज मुझे ईश्वर याद आ रहा है। ईश्वर के पास तो बहुत बड़ी कार होगी, शायद ऐसी जो बादलों पर भी चल सकती हो। कल मुझे डॉक्टर की दुकान पर दवाई लेने के लिए जाना चाहिए या नहीं? चलो, जब कल आएगा देखा जाएगा। अब मैं सो जाती हूँ। सोकर समय बहुत जल्दी निकल जाता है, किंतु वह किसके लिए दवाई लेने आया था? संभवतः वो स्वयं ही किसी रोग का शिकार हो। नहीं, उसे किसी भी रोग का शिकार नहीं होना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वह कभी किसी रोग का शिकार ना बने। किंतु मुझे क्या, कल दवाई लेने जाऊंगी तो पूछ लूंगी कौन बीमार है, किंतु मैं दवाई लेने ही नहीं जाऊंगी। शायद मुझे नहीं जाना चाहिए, हो सकता है वह भी ना आए, किंतु नहीं, मैं तो जाऊंगी। मेरी तो दाढ़ दुख रही है, वह भी आएगा, किंतु मुझे जाना चाहिए या नहीं? अनुवाद फूलचंद्र मानव। धन्यवाद।